ओम शांति। आज हम आपके सामने एक सत्य अनुभव लेकर के आए हैं। एक प्यारी सी बहन का बहुत सुंदर सा सत्य अनुभव जो इतना अधिक प्रेरणादायी है, जो हमें ये बतलाएगा कि कैसा होता है परम पिता परमात्मा पर विश्वास। जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाएं, परंतु हमारा मन हमेशा स्थिर रहना चाहिए, हमारा मन शांत रहना चाहिए, हमारा निश्चय अटूट होना चाहिए। इतना विश्वास होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा पर कि परम पिता परमात्मा भी मजबूर हो जाए मदद करने के लिए। सचमुच ही एक ऐसा ही अनुभव है। इस बहन के जीवन में शायद इतनी परिस्थितियां, इतने पेपर आए, शायद ही किसी के जीवन में आए होंगे, परंतु उनको देख करके कभी लगता ही नहीं कि उनके जीवन में कोई छोटा सा भी पेपर आया है। वो सदैव हर्षित मुख रहते हैं, इतने हल्के रहते हैं। परम पिता परमात्मा के घर में बड़ी प्यार से सेवा करते हैं, भंडारे की सेवा करते हैं, हजार हजार आत्माओं का भोजन वो बना लेते हैं। इतने सुंदर उनका अनुभव है, जो सच में इतना अधिक प्रेरणादायी भी है, जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि सच में बाबा जैसा प्यार, बाबा जैसा दुलार, बाबा जैसी केयर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उनके जीवन में तब से ही दुखों की शुरुआत हो गई थी, जब से उनका विवाह हुआ। कहते हैं कि उनके पति को ट्यूमर हुआ, तो वो फिर बेड पर ही चले गए और 13 साल तक वो बेड रिडन रहे। मतलब उनकी इस प्रकार से सेवा करनी पड़ती थी बेड पर ही। लेकिन जब उनके पास 2 बच्चियां थी, और जब वो 2 बच्चियां मतलब जब कॉलेज में जाने लगी, 10th स्टैंडर्ड के बाद जब वो +1 में हुई, तो उस दोनों बच्चियों को भी ट्यूमर हुआ। कैसे उसकी शुरुआत हुई कि एक दिन जब फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा अपनी बिटिया को कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तो एक्चुअली उसको फ़ोन की रिंग ही नहीं सुनाई दे रही थी। फिर उसने अपनी मम्मी के कहने पर फ़ोन उठाया। उस दिन तो बात करी, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर फ़ोन आया, तब भी उन्होंने आवाज़ लगाई कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? फिर फ़ोन उठाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बोल तो रहा है लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो फिर वो उनको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर के गए, तब फिर पता चला कि उनको भी ट्यूमर है। और फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी दूसरी बिटिया का भी चेकअप करा लीजिए। तो अगले साल दूसरी बिटिया को भी ट्यूमर हो गया। अब दोनों और पति भी बेड पर ही हैं, और इतना अधिक धन भी नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चियों का जब ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन में एक के ऑपरेशन में 2.5 लाख तक का खर्चा था। बहुत बड़े हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़ा, क्योंकि बीमारी ऐसी थी कि छोटी जगह पर तो इलाज भी संभव नहीं था। अब उनके लिए पैसे की भी दिक्कत थी, और पूरा परिवार ही एक किस्म से इतनी बड़ी बीमारी की चपेट में आ गया है। और वो 13 लोगों का मतलब एक परिवार था, जो जहाँ वो सब लोग इकट्ठे ही रहते थे, सब एक दूसरे के मददगार थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो सुनीता बहन है, उनका नेचर बहुत अच्छा था। वो शुरू से ही बहुत अधिक कोऑपरेटिव रहे, और फिर उनको जब बाबा का बच्चियों को ट्यूमर होने से पहले ही, थोड़े समय पहले ही उनको बाबा का ज्ञान मिला था। तो उन्हीं के पड़ोस में किसी ने उनको बोला कि सुनीता, तुम मेरे साथ ऐसे-ऐसे ब्रह्मा कुमारीज़ आश्रम में चलो, तुमको अच्छा लगेगा। तो कहते मैं वहाँ गई तो मुझे कोर्स में ही बहुत अच्छा लगना प्रारंभ हो गया, क्योंकि मन अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि पति इतने सालों से बेड पर थे। सिर्फ बेड पर ही नहीं थे, वो बहुत अधिक गुस्सा भी करते थे। माना घर में भी काफ़ी ज़्यादा कलह क्लेश सा रहता था, क्योंकि वो बीमारी के कारण इतने अधिक इरिटेट हो जाते थे कि उनका भी गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता था। तो घर का वातावरण भी ठीक नहीं था, बीमारी की भी प्रॉब्लम थी, धन की भी कमी होने लगी थी। तो हर प्रकार से परिस्थितियाँ आ रही थी। तो फिर कहते जैसे ही मैंने कोर्स किया, तो बहुत अच्छा लगा। कोर्स पहले दिन से दूसरे दिन और अच्छा, तीसरे दिन और अच्छा लगने लगा। लेकिन जब मैं मुरली सुनने आई, तो मुझे मुरली
में इंटरेस्ट नहीं आता था, मुझे कुछ इतनी समझ में नहीं आती थी। पर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती थी, जो बाबा शुरुआत में कहता है ना, मीठे बच्चे, तो मुझे लगा आज तक तो सब मुझे डाँटते ही हैं, किसी ने मुझे प्यार से बात भी नहीं करी है। लेकिन यहाँ बाबा जब मीठे बच्चे कहते हैं ना, तो मैं सिर्फ़ मीठे बच्चे सुनने के लिए ही डेली मुरली सुनने के लिए आती थी। तो फिर मैंने एक दिन दीदी को कहा, दीदी ज्ञान अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे सब अच्छा लग रहा है, मुझे शांति की भी अनुभूति हो रही है, लेकिन मुझे यहाँ भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, मुझे बाबा के दर्शन नहीं होते हैं। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं, दर्शन नहीं होते हैं, आप दर्शनीय मूर्त तो बन सकते हैं। तो मेरे को लगा हाँ, ये बात भी ठीक है, मैं अपने आप को तो बदल सकती हूँ, मैं अपने आप के अंदर तो चेंज ला सकती हूँ। उस दिन से मैंने मुरली के हर एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना प्रारंभ कर दिया और अपना एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे एक-एक शब्द को अपने जीवन में भी उतारना है। फिर इससे क्या हुआ कि जब मैं बहुत दुखी हो जाती थी, तो मैं बोलती थी, दीदी मैं क्या करूँ? कब तक मेरा ये हिसाब-किताब चलेगा जो मेरा पति के साथ है? तो दीदी कहती थी, अभी आप ये पति-पत्नी का रिश्ता ना समझ कर के ये समझिए कि हम पेशेंट और नर्स हैं। जब आप नर्स समझ कर के सेवा करेंगे तो आपका सेवा का भाग्य भी बनेगा और आपको दुःख की भी अनुभूति नहीं होगी और खेल की तरह लगने लगेगा। और सचमुच मैंने उसी दिन से ये समझना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये तो पता ही था कि हिसाब-किताब है, ये काटना तो है ही, भले रो कर के काटूँ या हँस कर के काटूँ। तो उसी दिन से मैंने ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि ये तो पेशेंट है और मैं नर्स हूँ, तो मैं नर्स की तरह बहुत प्यार से सेवा करने लगी। मैंने देखा उनका स्वभाव भी बहुत सुंदर हो गया और हमारा आपस की संबंध भी बहुत मधुर हो गया, घर का वातावरण भी अच्छा हो गया। तो मेरी दोनों बिटिया भी कोर्स के लिए जाती थी साथ ही में और फिर बिल्कुल ठीक थी, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु जब वो 10th के बाद उसको पहले बड़ी वाली को प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, फिर वो जब दूसरे वाली छोटी वाली जब वो +2 में आई, तो उसको भी इस प्रकार से दिक्कत प्रारंभ हो गई, तो दोनों को ट्यूमर हो गया। अब दोनों का ऑपरेशन करना था, इतने पैसे कहाँ से लाएँ? तो फिर थोड़ा-सा पहले फ्रेंड्स से मतलब कि मदद माँगी, तो एक ऑपरेशन हुआ, फिर वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, उनकी हालत नहीं ठीक हो रही थी और बिगड़ रही थी, फिर दूसरा ऑपरेशन करना पड़ा। ऐसे कर के दोनों के 8 ऑपरेशन हुए, मानो 16 टोटल ऑपरेशन हुए। एक ऑपरेशन पर इतना खर्चा आता है और जिसके पास धन की भी समस्या हो, जिनका पति भी बिस्तर पर पड़ा हो, फिर पति ने भी शरीर छोड़ दिया, सास ने भी शरीर छोड़ दिया, फिर वो अकेली रह गई। लेकिन फिर भी इतने सारे ऑपरेशन हुए, इतने सारे खर्चे हुए, परंतु किस प्रकार से बाबा ने मदद की, क्योंकि वो हमेशा ये कहती थी, बाबा मेरा बेटा है, वो अपने आप देख लेगा, मुझे कभी कोई चिंता नहीं हुई। पहले तो बाबा ने उनके अरेंजमेंट कैसे किया कि उनको खाना बहुत अच्छा बनाना आता था, तो उनके अंदर ये भावना डाली कि मुझे ये कार्य स्टार्ट करना चाहिए। तो उसने कहा कि जैसे हर इंसान को जब मजबूरी आती है तो उसको लगता है कि मैं कुछ करूँ। तो फिर इतने ऑर्डर्स आने लगे, कभी 500 का, कभी 1000 का, कि जो सोच भी नहीं सकते हैं। तो अच्छी इनकम होने लगी और इतना होने लगा कि एक बार तो जैसे ऑर्डर आया और फिर पता चला कि जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स को कोई रिसर्च करनी है, 500 स्टूडेंट्स थे, तो उनको इस तरीके से रिसर्च के लिए बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि दोनों बिटिया का फ्री में ही ऑपरेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कॉलेज की तरफ से होगा, क्योंकि बच्चों की रिसर्च के लिए इसको हम यूज़ करने वाले हैं, तो आप दोनों बिटिया को इमरजेंसी में एडमिट कीजिए। तो फिर उन्होंने उधर से ऑर्डर ले रखा था, तो वो गुरुद्वारे के किसी प्रोग्राम का ऑर्डर था, गुरुद्वारे में भंडारा इस प्रकार से लंगर होगा, तो वहाँ का ऑर्डर था। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं बना सकती, क्योंकि मेरी बिटियाँ दोनों का ऑपरेशन है और मुझे तो उनके पास रहना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वाहिगुरु जी अपने आप देख लेंगे, अब मैं इतनी रात को इतना सारा सामान लेकर के कहाँ किसके पास जाऊँगी, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। कहते मैं सुबह 2 बजे उठी, जैसे पता नहीं बाबा कैसे हिम्मत देता था, वो सारा भोजन भी मैंने 1000 लोगों का जितना भी रहा होगा वो सब भी बना कर के वहाँ पर पहुँचा दिया और फिर मैं ऑपरेशन के लिए भी तब तक मेरी मतलब
एक बेटी का हो चुका था जो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरे देवर ने बोला था कि तुम यहाँ सँभालो, मैं वहाँ सँभाल लूँगा। तो वहाँ पर फिर मैंने दूसरी बिटिया का देखा, 10-10 घंटे के ऑपरेशंस चलते थे, लेकिन सब कैसे होता गया, सब बाबा कैसे अरेंजमेंट्स करता गया, खुद को ही बड़ा वंडर लगता था। और तो और सबसे बड़ी बात क्या होती थी, मैं जिस ऑटो में जाती थी, मेरी आदत थी मैं सबको बहुत प्यार से बोलना और सबको यही कहना कि बेटा बेटा कह कर के पुकारती थी। तो कोई भी मुझसे ना तो किराया लेता था, इवन डॉक्टर भी फीस नहीं लेते थे। वो कहते थे आप मुझे बेटा कहते हो, और कोई भी बेटा अपनी माँ से कैसे फीस ले सकता है। हालांकि बाकी खर्चे जैसे दवाइयों के, ऑपरेशन के, वो तो आते थे, लेकिन डॉक्टर अपनी फीस नहीं लेता था, ऑटो वाला अपना किराया नहीं लेता था, मतलब जो हमारे यहाँ फ्रूट्स भिजवाता था वो भी नहीं लेता था। तो मुझे बड़ा वंडर लगता था, पर मुझे हमेशा यही अनुभूति होती थी, क्योंकि मैंने बाबा को बेटा माना है, ये सब मेरी मदद नहीं कर रही हैं, इनके रूप में बाबा ही मेरी मदद कर रहा है। और फिर उसी बीच में, हालांकि मेरी बड़ी बिटिया को सुनाई भी नहीं देता था, लेकिन फिर भी उसको इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली, और वहाँ के लोग उनसे इतने खुश थे, उनका बॉस तो इतना खुश था कि सारा उनका मेडिकल का खर्चा कंपनी की तरफ से हुआ। उन्होंने कहा मुझे एक टैबलेट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सारा का सारा खर्चा कंपनी देती थी। तो कंपनी के जो बॉस थे वो हमेशा इस बात पर हँसते थे कि आपने क्या खा कर के अपनी बिटिया को पैदा किया है, ये 5 के बराबर अकेली काम कर लेती है, इसको तो सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो इशारों से इतना अच्छे से समझती है कि हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने वो मोबाइल से ही अपनी बात को कन्वे करते थे, क्योंकि वो बोल सकते थे मतलब, लेकिन वो सुन नहीं सकते थे। तो जब उनको किसी को कुछ कहना होता था तो मोबाइल के थ्रू ही उनको वो मैसेज कन्वे किया जाता था। तो इस तरीके से उसकी कंपनी में जॉब लगी, जिसकी वजह से फिर उसकी सारी मेडिकल फ्री हो गई और सारा खर्चा कंपनी करती थी, पूरा ध्यान रखती थी। तो उन्होंने कहा बाबा ने एक बात मुरली में कही थी, जब भी मेरा थोड़ा सा भी मन हलचल में आता था या थोड़ा सा भी एक पल के लिए भी संकल्प आता था कि कैसे होगा, कैसे इतना खर्चा जुटाऊंगी, कैसे इन सब के लिए व्यवस्था करूंगी, तो बाबा की मुरली में एक बहुत सुंदर बात आई थी, तुम अपनी मन की अवस्था ठीक रखो, बाकी सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो जैसे ये मुझे पक्का हो गया था बाबा का महावाक्य, तो उन्होंने कहा कि बस मुझे हमेशा ये लगा रहता था कि मुझे अपनी मन की अवस्था को कभी भी हलचल में नहीं लाना है। तो वहाँ बैठी दीदी जी ने, तो वहाँ उस समय श्रेया दीदी जी उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, तो श्रेया दीदी जी ने भी बहुत अच्छा कहा कि ये तो कुछ भी नहीं बता रहे हैं, इन्होंने जो बाबा के घर में सेवा दी है ना, वो भी सच में कमाल की हैं, भले इनके पास कुछ था या नहीं था, ये हर प्रकार से बाबा के कार्य में सहयोगी रहे हैं, और इतना अच्छा भोजन बनाते हैं कि इनके होते हुए हमें भी निश्चिंतता रहती है, चाहे कितनी भी आत्माओं के लिए ब्रह्मा भोजन तैयार करना हो, ये हमेशा अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि इनका चेहरा सदैव हर्षित मुख रहता है, इनके आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो सभी आकर के ये कहते हैं कि इनके पास बैठना हमें अच्छा लगता है, इनके 2 पल के दर्शन हो जाते हैं ना, हमें सुकून की महसूसता होती है, इनके साथ तो हमको ऐसे लगता है जैसे माँ के प्यार की भासना आती है। तो दीदी ने कहा सचमुच हमने सही कहा था कि आप दर्शनीय मूर्त ही हो। सचमुच हम लोग कई बार सोचते हैं कि छोटी सी भी परिस्थिति आती है तो हमारा मन हलचल में आ जाता है, हमें लगता है कि अब कैसे होगा, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, परंतु सच्चा विश्वास तो वही होता है, जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थितियां आए, मन में एक निश्चय पक्का होना चाहिए कि वो बैठा है, ये सब आत्माएं उनके बच्चे हैं, मेरे से भी ज्यादा फिक्र उसको है, वो अपने आप संभाल लेगा। जब ये बात पक्की होगी तभी मन स्थिर रह सकता है, तभी मन की अवस्था ठीक रह सकती है, और जिसकी मन की अवस्था ठीक रहती है तो बाबा उसकी व्यवस्था 100% करता ही करता है। तब दीदी ने उनसे पूछा कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि हम ड्रामा को चेंज कर दें, क्योंकि आपने अपने जीवन में इतने अधिक दुख देखे हैं, इतनी परिस्थितियों को क्रॉस किया है, तो फिर आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ
मुझे ज्ञान है, बाबा ने मास्टर त्रिकालदर्शी बनाया है कि हम कितना भी चाहें हम ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने इसको स्वीकार करना ही उचित समझा है और मेरा संगम युग बहुत मौजों का युग है, क्योंकि चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ आई हैं, उन्होंने कहा अब मैं 66 की हो गई हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार से कभी भी बाबा ने हमेशा अच्छे से दाल रोटी दी है, बढ़िया छत दी है, गोदी में सुलाया है, प्यार दुलार दिया है, लोगों का इतना अधिक सम्मान दिया है, सबका सहयोग दिया है, इतना बड़ा सुंदर अलौकिक परिवार दिया है। मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे अपने ड्रामा को चेंज करना है। ये होता है ड्रामा पर अटल निश्चय, ये होता है परम पिता परमात्मा मीठे शिव बाबा पर अटूट निश्चय। क्योंकि जीवन में परिस्थितियाँ तो हमारे कर्मों के अनुसार आती ही हैं, उसको तो बाबा भी चेंज नहीं कर सकता, परंतु वो सूली को कांटा, पहाड़ को राई और राई को रुई अवश्य बना देता है। तो कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी हो जाए, उस पर अपने विश्वास को सदा बनाए रखें, अपने निश्चय को सदा अटूट रखें, मन की अवस्था को डगमग नहीं होने दें, बाकी सब कुछ वो अपने आप संभाल लेगा। ऐसे ही थोड़ी कहता है बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। वो सच में बैठा है, बस हम ही उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। सच्ची तो कहा है ना, जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से शिकायत की कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था और आप ऐसे ही खड़े देखते रह गए, आपको जरा भी नहीं लगा कि मुझे मदद के लिए जाना चाहिए था, तब श्री कृष्ण ने कितना सुंदर कहा, द्रौपदी मैं तो कब से तैयार खड़ा था, बस तुमने ही पुकारने में देरी लगाई, तुम ही सबके आगे जाती रही, जैसे ही तुमने मुझे पुकारा मैं तो 1 सेकंड से भी पहले हाजिर हो गया। तो वो तो हमेशा ही हमारी मदद के लिए तैयार है, वो तो हमारी चिंताएं, हमारे बोझ हरने के लिए ही आया है इस दुनिया में, बस हम ही देने को तैयार नहीं है शायद। तो आज एक पक्का निश्चय कर लें, वो सच में है, मदद भी करता है, वो हमारे लिए बैठा है। तो इसलिए निश्चिंत होकर के सिर्फ अपनी मन की अवस्था को ठीक रखेंगे तो वो हमारी सारी व्यवस्था अपने आप कर देगा। आप सभी बिल्कुल निर्विघ्न रहें, हर प्रकार से सुरक्षित रहें, आपका जीवन बहुत अधिक सुंदर हो, परमात्म प्यार में आप सदैव झूलते रहें। इन्हीं सब शुभ भावनाओं और कामनाओं के साथ ओम शांति।